राहुल बोट चोरी रैम्पंट थ्रू रिगिंग इन वोटर लिस्ट्स। राहुल अर्थात राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी की जो वोट चोरी है, रैम्पंट का हिंदी मतलब होता है अनियंत्रित। तो वो अनियंत्रित है अर्थात कंट्रोल में नहीं है। थ्रू माध्यम से रिगिंग का मतलब होता है हेरा फेरी करके इन में वोटर लिस्ट में, है नी, जिसको मतदाता सूची कहते हैं हिंदी में। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो वोट चोरी है वो अनियंत्रित है और ये वोट चोरी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके की जा रही है। ये यू कैन सी हेयर ए पिक्चर ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी की फोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको जरा पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल्स क्लेम, राहुल का क्लेम का मतलब दावा। तो राहुल का जो दावा है, रिवॉल्व्ड अराउंड आलंद इन कर्नाटका। रिवॉल्व अराउंड का मतलब आसपास घूमता है, किसके? आलंद के, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो राहुल का दावा कर्नाटका के अंदर जो आलंद है उसके आसपास घूमता है अर्थात उसके बारे में है। वेयर जहाँ पे ही सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? डिलीशन ऑफ 6018 वोट्स वॉज अटेम्प्टेड हेड ऑफ 2023 पोल्स। तो आलंद में क्या था, क्या उन्होंने दावा किया था कि डिलीशन का मतलब मिटाना या हटाना, ऑफ 6018 वोट्स, कि वहाँ पे 6018 वोट हटाने का वॉज अटेम्प्टेड, प्रयास किया गया था, अहेड ऑफ 2023 पोल्स, 2023 के चुनाव से पहले। ये बात जो है राहुल गांधी ने कही थी। अब इधर आ जाइए मेन न्यूज़ पर। यहाँ लिखा है ओवर ए मंथ आफ्टर हिज सेंसेशनल वोट चोरी एलिगेशन अबाउट महादेवपुरा इन बेंगलुरु। ओवर ए मंथ आफ्टर, ओवर का मतलब होता है अधिक, ए मंथ एक महीना, आफ्टर बाद, तो एक महीने से भी अधिक का समय हो गया। कब से? हिज सेंसेशनल का मतलब सनसनीखेज, वोट चोरी एलिगेशन का मतलब आरोप, अबाउट बारे में, महादेवपुरा इन बेंगलुरु। कहने का अर्थ यह है कि बेंगलुरु के अंदर जो महादेवपुरा है तो उसके बारे में जो वोट चोरी के सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे, तो उसके एक महीने से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी थर्सडे क्लेम्ड, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने थर्सडे को क्लेम किया, दावा किया। क्या दावा उन्होंने किया भाई? फ्रॉडुलेंट वोटर एडिशंस एंड डिलीशंस आर बीइंग डन ऑन द मास स्केल। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है फर्जी वोटर एडिशन का मतलब जोड़ना, एंड डिलीशन का मतलब हटाना। तो फर्जी तरीके से वोटर को जोड़ा जा रहा है और फर्जी तरीके से वोटर्स को हटाया जा रहा है। आर बीइंग डन, ये किया जा रहा है ऑन ए मास स्केल। मास स्केल का मतलब बड़ा पैमाना। तो फर्जी तरीके से वोटों को बढ़ाना, वोटों को घटाना, ये बड़े पैमाने पर किया जा रहा है अक्रॉस स्टेट्स, राज्यों के अंदर, बाई इम्पर्सनेटिंग एप्लीकेंट्स। इम्पर्सनेट का मतलब जो होता है वो होता है फर्जी आदमी बनाना या फर्जी तरीके से करना। फर्जी एप्लीकेंट तैयार करके, एप्लीकेंट का मतलब आप जानते ही हो, प्रार्थी। फ्रॉम वोटर लिस्ट से इन बूथों पर दैट फेवर
कांग्रेस, जो कांग्रेस के फेवर में है, जो कांग्रेस के पक्ष में है। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी का कहना यह है कि ऐसे बूथ जहां पे कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस वहां पे जीतती है, तो वहां पे ये वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके वोटों को जोड़ा घटाया जा रहा है। He alleged the operation is being run through a centralized system. He alleged, उन्होंने आरोप लगाया, the operation, कि जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है, is being run, ये चलाया जा रहा है, थ्रू माध्यम से, ये सेंट्रलाइज सिस्टम, एक केंद्रीकृत सिस्टम के माध्यम से, एक केंद्रीकृत पद्धति के माध्यम से ये सारा गोलमाल किया जा रहा है। यूजिंग कॉल सेंटर, और इसमें कॉल सेंटर का प्रयोग किया जा रहा है। एंड एप्लीकेशंस आर बीइंग फिल्ड, और जो एप्लीकेशंस हैं, जो प्रार्थना पत्र हैं, आर बीइंग फिल्ड, उनको भरा जा रहा है थ्रू ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। राहुल ऑल्सो क्लेम्ड, राहुल ने ऑल्सो भी क्लेम्ड, दावा किया, राहुल ने दावा किया, कांग्रेस इज नाउ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेल प्रैक्टिसेस फ्रॉम इनसाइड इलेक्शन कमीशन। क्या दावा उन्होंने किया कि कांग्रेस इज है नाउ अब गेटिंग, पा रही, इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट, बारे में, मेल प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार के, फ्रॉम से, इनसाइड, अंदर, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि अब कांग्रेस को चुनाव आयोग के अंदर जो होने वाला भ्रष्टाचार है, यानी उसका भी सूचना प्राप्त हो रही है। विच विल नॉट स्टॉप, विच जो विल नॉट स्टॉप, नहीं रुकेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि विल आ गया है और मेन वर्ब जो स्टॉप है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो ये करप्शन, ये मेल प्रैक्टिसेस नहीं रुकेंगी। इवन एज ही अर्ज द यूथ, इवन का मतलब भी, एज ही, उन्होंने, अर्ज किया, निवेदन किया, यूथ्स, युवाओं से, टू रियलाइज, महसूस करने के लिए, दैट की देयर फ्यूचर वॉज अंडर अटैक, देयर, उनका फ्यूचर, भविष्य, वॉज अंडर अटैक, अंडर अटैक है, यानी कि उनके भविष्य पे हमला हो सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं से अपील की, उन्होंने अर्ज किया कि आप एहसास करो कि आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। राहुल्स क्लेम रिवॉल्व्ड अराउंड आलंद इन कर्नाटका, जो राहुल का क्लेम है, राहुल का दावा है, रिवॉल्व्ड अराउंड, तो वो घूमता है किसके चारों ओर, आलंद के, इन कर्नाटका, कर्नाटका में, यानी कि उनका ये दावा वोट चोरी से रिलेटेड आलंद से संबंधित है। और आलंद कहाँ है, कर्नाटका में है। वेयर ही सेड, वेयर जहाँ पे ही उन्होंने सेड कहा था, डिलीशन, हटाए जाने के लिए, ऑफ 6018 वोट्स, कि वहाँ पे 6018 वोट हटाए जाने का मामला वॉज अटेम्प्टेड, प्रयास किया गया था, अहेड ऑफ द 2023 असेंबली पोल्स। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि जो आलंद सीट है कर्नाटका में, तो 2023 के चुनाव से पहले वहाँ पे 6018 वोट को डिलीट करने का प्रयास किया गया था। असेंबली पोल मतलब विधानसभा चुनाव। इन 10 बूथ्स, 10 बूथों पर, ऑफ विच, जिसमें से 8 वर थे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के लिए। और ये जो खेला किया जा रहा था ना, ये जो खेला करने का प्रयास था, वो ऐसे 10 बूथों पर था जहाँ पे 8 बूथ जो है वो कांग्रेस के लिए मजबूत थे। एज द कर्नाटका CID इज प्रूविंग द केस, एज, चूंकि, द कर्नाटका CID, जो कर्नाटका की CID है, इज प्रूविंग, वो जांच कर रही है, द केस, इस मामले की। राहुल एक्यूज्ड CEC ज्ञानेश कुमार, राहुल ने एक्यूज्ड, आरोप लगाया, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, उन पर, और प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षा प्रदान करने का,
दोज उन लोगों को हु आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी, हु जो आर है मर्डरिंग हत्या कर रहे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की। तो राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। बाई नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन, बाई द्वारा, नोट नहीं, गिविंग दे करके, इन्फॉर्मेशन सूचना, सूचना ना दे करके, डेस्टिनेशन आईपी फ्रॉम, डेस्टिनेशन आईपी की, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द फॉर्म्स ये जो फॉर्म है वर फील्ड भरे जा रहे हैं, वोट घटाने बढ़ाने के जो फॉर्म है जहाँ से भरे जा रहे हैं तो उसकी सूचना चुनाव आयोग चूँकि नहीं दे रहा है। डिवाइस डेस्टिनेशन, जो डिवाइस डेस्टिनेशन है, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट से उसकी सूचना चुनाव आयोग नहीं दे रहा। फ्रॉम वेयर जहाँ से, दीज एप्लीकेशंस ये जो एप्लीकेशन है वो फील्ड भरी जाती हैं या भरी जा रही हैं। एंड ओटीपी ट्रेल्स, और जो ओटीपी ट्रेल्स है उसकी भी सूचना चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी जा रही है। डिस्पाइट द सीआईडी आस्किंग ईसी 18 टाइम्स, डिस्पाइट बावजूद, द सीआईडी आस्किंग ईसी, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, 18 टाइम्स मतलब 18 बार, और ये बात जो है इलेक्शन कमीशन 18 बार, और ये बात सीआईडी इलेक्शन कमीशन से 18 बार पूछ चुकी है। ही डिमांडेड दैट, ही उन्होंने डिमांड मांग की, दैट की कुमार प्रोवाइड द डिटेल्स, कि कुमार जो हैं अर्थात जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वो प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं, द डिटेल्स विस्तृत जानकारी, सोर्ट इन द वीक्स टाइम जो मांगी गई है, इन द वीक्स टाइम एक समय, वो एक सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, तो राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग से जो जानकारी मांगी गई है सीआईडी के द्वारा तो एक सप्ताह के अंदर अंदर वो जानकारी उपलब्ध कराएं। ही ऑल्सो साइटेड, ही उन्होंने ऑल्सो भी साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना या जिक्र करना, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो भी हो गया, साइट की सेकंड फॉर्म साइटेड हो गई। तो उन्होंने हवाला दिया द एग्जाम्पल उदाहरण का, ऑफ द राजौरा असेंबली, असेंबली का मतलब विधानसभा, जो राजौरा विधानसभा है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र, तो जो राजौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है इन महाराष्ट्र के अंदर, उसका उन्होंने हवाला दिया, वेयर जहाँ पे 6850, जहाँ पे 6850 वोटर एडिशन, वोटर को जोड़ा गया, वर अटेम्प्टेड, वोटर एडिशन वर अटेम्प्टेड मतलब वोटों को जोड़ने का प्रयास किया गया, फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली का मतलब हो गया फर्जी तरीके से, यूजिंग द सेम मोडस ऑपरेंडी, यूजिंग प्रयोग करके, द सेम उसी के जैसा, मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का हिंदी मतलब होता है कार्य करने का तरीका, और वही कार्य करने का तरीका था एज यूज्ड इन आलंद, जो कि आलंद में प्रयोग किया गया था। यानी कि जिस तरह से आलंद में घपलेबाजी करने की कोशिश की गई वैसे ही महाराष्ट्र की जो ये राजौरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ भी उसी तर्ज पर घपलेबाजी करने की कोशिश की गई थी। तो ये बात तो भैया कही राहुल गांधी ने। अब यहाँ पे मैं हेडिंग आपको बता दे रहा हूँ और डिटेल में पढ़ लेना आप खुद से, जो पीडीएफ मिलेगा उससे पढ़ लेना, और जो पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो वो बस इतने में ही काम चला लो। देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना क्या है, नेम्स इन वोटर लिस्ट, जो नाम हैं इन वोटर लिस्ट में कांट बी डिलीटेड, उनको डिलीट नहीं किया जा सकता ऑनलाइन, सेज ईसी,
ये बात ईसी कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है, यानी कि चुनाव आयोग कहता है कि वोटर लिस्ट में जो नाम है ना, उनको ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे को आप पढ़ लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ ले लो। और पीडीएफ लेने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी 3 मिनट की वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लो, या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को वॉच कर लो, उसमें सारा प्रोसेस पीडीएफ लेने का बताया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।